देश और दुनिया आर्थिक मंदी की ओर बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संकट के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। यानी एक देश अगर प्रभावित होगा तो इसका असर दुनिया भर की देशों पर पड़ेगा। अब ये बीमारी सब जगहों पर फैलने वाली है क्योंकि एक मजबूत देश जल्द ही कंगाली की ओर बढ़ रहा है। अब वो कौन सा देश है और उस देश की क्या हालत है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। आजकल ब्रिटेन अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 100 से 200 नहीं बल्कि 300 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि साल 2020 में ब्रिटेन के जीडीपी में 11% की बड़ी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि ऐसी गिरावट साल 1709 में देखने को मिली थी। यानी ब्रिटेन आज उसी दौर में पहुंच चुका है जब वो 3 दशक पहले की स्थिति में था। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन जो हमारे ऊपर सालों तक शासन करता रहा, भारत को सोने की चिड़िया से रंक बना दिया, वो आज किस लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो सभी बातों का फलसफा यही है कि सब दिन होत ना एक समान, यानी सब दिन एक जैसा नहीं रहता। अब आखिर ये दिन क्यों आया, ये भी जान लीजिए। ब्रिटेन की स्थिति के डमाडोल होने के कई कारण हैं। हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला कारण है जर्मनी। अब जर्मनी कहां से आ गया, ये सोच रहे होंगे आप, तो सुन लीजिए। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है, लेकिन यहाँ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गैस का संकट गंभीर होता चला जा रहा है। चलिए, एक संकट हो तो हो, यहाँ तो संकटों का अंबार है। पूरा यूरोप इस वक्त भयंकर गर्मी और सूखे से त्राहिमाम कर रहा है। नदियां तो ऐसे सूख रही है कि पूछिए मत। इससे ट्रेड भी प्रभावित हो रहा है। इंग्लैंड वाटर वेव में पानी की कमी की वजह से जहाजों का आना और जाना भी बंद हो गया है। यानी सप्लाई चेन क्राइसिस अपने चरम पर है। इससे जर्मनी के सबसे अहम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को झटका लगा है क्योंकि गैस सप्लाई में रुकावट के कारण पूरा बिजनेस ढांचा गिरने का डर है। इनमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम, शीशा और केमिकल्स इंडस्ट्री शामिल है। अब तो देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट में गिरावट और नौकरियों पर आफत आने वाली है। अब जब देश में गैस नहीं है तो एनर्जी क्राइसिस होना लाजमी है। जर्मनी में लोगों को घर में यूज करने के लिए एनर्जी के लिए अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर अलग से शुल्क देना पड़ता है। तो दोहरा मार पड़ने से अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे यूरोप में सामाजिक और आर्थिक अशांति होना शुरू हो जाएगा। अब आइए ब्रिटेन की डिरेल होने के दूसरे कारण पर नजर डालते हैं। कोरोना से यूरोप बुरी तरह तबाह हो गया था। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इससे ब्रिटेन की वर्कफोर्स पर भी गहरा असर पड़ा। आज तो हालात ऐसे हैं कि कोरोना के बाद से ब्रिटेन की वर्कफोर्स में 1.2% की कमी आ गई है। ये वर्कफोर्स में गिरावट इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आपको हम इसकी तुलना अमेरिका और जापान से करके बताते हैं। जापान में वर्कफोर्स की 1% की कमी देखी गई थी, वहीं अमेरिका में ये 0.3% था। वहीं फ्रांस और कनाडा में वर्कफोर्स प्लस में रहा, यानी यहाँ काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिला। ब्रेक्जिट का असर भी ब्रिटेन को उबरने नहीं दे रहा। ब्रेक्जिट से निकलना ब्रिटेन को रास नहीं आ रहा। ब्रिटेन का ट्रेड 2017 से लेकर 2021 तक नीचे ही रहा है। इसमें 2019 के बाद 8% की गिरावट आई है। ट्रेड के मामले में ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान से पीछे जा चुका है। अब ब्रिटेन की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसमें फ्रांस और जर्मनी से करीब 20% की कमी आई है। अब जब प्रोडक्टिविटी घट रही है तो ब्रिटेन को इन्वेस्टमेंट आना भी बंद हो गया है। सप्लाई चेन के रुकने से जरूरत का सामान मिलना भी दूभर हो गया है। कई सामानों के लिए तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। बता दें, ब्रिटेन अपने खाने पीने की जरूरत का सामान विदेश से मंगवाता है। आयात करने के मामले में ब्रिटेन आगे है, यानी 50% का कुल आयात करता है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत चिंताजनक है। आम लोग अब अपनी नौकरी, घर बार चलाने के बारे में सोच रहे हैं। ब्रिटेन की महंगाई 2 डिजिट में जाने के कारण डेली का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। और तो और लोन डिफॉल्टर की संख्या भी बढ़ने लगी है। इससे फाइनेंशियल सिस्टम के भी चरमराने के आसार हैं। अब देखना होगा कि कैसे और कब ये प्रॉब्लम से आम लोगों को और पूरे दुनिया को राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।